Good morning, students. Today we are going to continue our chapter, that is chapter number 15, Indian Constitution. कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे कौन कौन से हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं. ठीक है, तो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स थे. ठीक, कौन कौन से थे? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. ठीक है, तो ये आपके कल हम लोगों ने जो पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ा था. राइट टू इक्वलिटी मतलब सभी लोग इक्वल होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स और स्टेटस, रिलीजन. ठीक है. फ्रीडम मतलब कोई भी अपने जो एक्सप्रेशन है वो व्यक्त कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है. ठीक है, स्वतंत्रता है पूरी. आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में रहिए, कोई भी रिलीजन फॉलो करिए. ठीक है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करा सकते हैं. ठीक है, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, और ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक, नाउ टुडेज टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज़. अब आपको जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है. ठीक, द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विथ सम फंडामेंटल ड्यूटीज़. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, जो भी हमने आपको बताया कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है, तो ये हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट के साथ साथ हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड कराई हैं. ठीक है, दिस शुड बी परफॉर्म्ड बाय एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया. और ये जो ड्यूटीज़ हैं ये इंडिया के सभी सिटीजन्स को, ठीक है, एवरी सिटीजन्स मतलब हर एक सिटीज़न को परफॉर्म करना चाहिए. ठीक है, सच एज ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड बिलो. अब आपको वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो हर एक सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए. ठीक है, तो वो आपको दी हुई हैं कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं. ठीक है, उन ड्यूटीज़ के बारे में. एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट फॉलो द आइडियल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स दिए गए हैं, ठीक है, वो हमें मतलब इंडिया के हर एक सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए. ठीक, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. और ये हम इंडिया के सभी सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो अपने जो हमारा नेशनल फ्लैग है और हमारा नेशनल एंथम है उनकी हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक, नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ द कंट्री मस्ट प्रोटेक्टेड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. और क्या ड्यूटी है हमारी कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, वो उनको हमारी जो यूनिटी है, ठीक है, एकता है हम लोग की, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और जो नेशन की इंटीग्रिटी है मतलब अखंडता है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. ठीक है, उसको बचाना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए. एज अ गुड सिटीजन वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री एंड सर्व इट व्हेन नीडेड. और एक अच्छे नागरिक के तौर पे हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए. ठीक है, उसको बचाना चाहिए, और सर्व इट व्हेन नीडेड, और हमें जब भी ज़रूरत हो तो हमें उसकी सेवा में या उसको डिफेंड करना चाहिए. ठीक है, जब भी ज़रूरत हो. वी मस्ट प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग द पीपल. और क्या करना चाहिए, हमें जो ब्रदरहुड की मतलब भाईचारे की जो भावना है, जो स्पिरिट है, उसे हमें लोगों में प्रमोट करना चाहिए. ठीक है, लोगों को उसको बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए. ठीक है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली बाय अस. इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. ठीक है, बाय अस मतलब हमको दूसरे को भी इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए. ठीक, नाउ नेक्स्ट ड्यूटी इज इट इज़ आवर ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज. और हमें हमारी ये भी ड्यूटी है कि जो हमारी जो रिच हेरिटेज है, जो हमारी विरासत है, समृद्ध विरासत है, उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए. उनकी वैल्यू मतलब उनको हमें बचा के रखना चाहिए. ठीक है, उनको मेंटेन करना चाहिए, उनको ख़राब नहीं करना चाहिए. ठीक है, वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट लाइक फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ. और हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, और वो जो वाइल्ड लाइफ है, उनको हमें क्या करना चाहिए, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. ठीक है, उन्हें हमें बचाना चाहिए और उनको इम्प्रूव करना चाहिए. और उनको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हमें और उसको बेहतर करने के लिए जो भी करना पड़े हमें करना चाहिए. ठीक है, हमें उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए. नेक्स्ट ड्यूटी इज़
ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया मस्ट हैव कंपैशन टूवर्ड्स ऑल लिविंग क्रिएचर्स। इंडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको मतलब जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से दया भावना रखनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को समझना चाहिए, ठीक है। इट इज़ एवरी इंडियंस ड्यूटी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिनाउंस वायलेंस। और हर इंडियन की ये भी ड्यूटी है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए, ठीक है, उनको सुरक्षित रखना चाहिए और वायलेंस को रिनाउंस करना चाहिए, मतलब वायलेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हर इंडियंस की ड्यूटी है, ठीक है, कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है और हमें वायलेंस बिल्कुल भी नहीं करना है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज़ faithfully and help in the smooth and peaceful coexistence of individuals for the progress of our nation। ये इंडिया के हर एक सिटीज़न की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको जो भी ड्यूटीज़ हमें दी गई हैं, जो भी अभी हमने जिन ड्यूटीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, उनको क्या करना चाहिए, उनको हमें फेथफुली और हमें उनको करना चाहिए, ठीक है। और हमें जो हमारे को एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब जो हमारे साथ में रहते हैं, चाहे वो वाइल्ड जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए ताकि जो पीसफुल वे में हम काम कर सकें और इससे हमारे नेशन की प्रोग्रेस हो, ठीक है। हमें जितने भी ड्यूटीज़ दी गई हैं उनको फेथफुली हमें कंप्लीट करना चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है, पीसफुल वे में, ताकि हम अपने नेशन की प्रोग्रेस को और भी बढ़ा सकें। सो थैंक यू क्लास।